को या शंकर भाई के नाम से कांपते हैं। हाय भाई! हाय! नहीं मानेगा ना तो देगा, मना किया था ना पढ़ाई के लिए। साला नहीं मानेगा तू, मना किया था ना। माँ की बात मानेगा? वो तो तेरे सर पर पढ़ाई का बोझ रखकर ऊपर चले गए हो। मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं वो सब पढ़ाई करते हैं पिताजी। अरे वो लोग पैसे वाले हैं। तुम भी तो मेहनत करके रुपए कमा सकते हो पिताजी। मैं मेहनत करूं या ना करूं तू मुझे समझाएगा? तुम तो सुबह से शाम तक दारू पीकर सिर्फ घूमते रहते हो। दारू पीने के लिए भी तो पैसा चाहिए पिताजी। तू बेटा होके बाप को निखत कर रहा है। निकाल इस घर से। मैं समझूंगा कि लक्ष्मी की तरह तू भी मर चुका है। दोबारा इस घर में आना नहीं। सुनो भाई, निकाल इस घर से, निकाल। पिताजी, पिताजी, तू क्यों आया यहाँ? समझ में आ गया ना? इस घर के सिवा तेरा और कोई ठिकाना नहीं। कल से काम पे चले जाना। जो भी कमाएगा ना वो लाके मेरे हाथ में दे देना, समझा? क्या घर में खाना रखा हुआ है और खा ले। मैं काम नहीं करूंगा पिताजी, मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करेगा? पढ़ाई? चल भाग यहाँ से, भाग। अब मैं चला जाऊंगा पिताजी, तो दोबारा मैं इस घर में नहीं आऊंगा। आने की जरूरत नहीं है, मैं समझूंगा। मेरा बेटा भी मर चुका है। चल निकल यहाँ से। बाप को धमकी दे रहा है। ऑफिस जा रही हो? हाँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऑफिस मत जाना। मैं घर में बैठकर क्या करूं? तुम तो थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाओगे। मैं घर में अकेले रह रह कर बोर हो गई हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऑफिस में काम करो। टाइम पास के लिए घर में टीवी है, मोबाइल है और खाना पकाना भी तो एक काम है। मैं अकेलेपन से तंग आ चुकी हूँ। घर में कम से कम एक बच्चा रहे तो उससे बात तो कर सकती हूँ। 5 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक एक बच्चा भी। मैं ऊब चुकी हूँ इस अकेलेपन से। मैं जा रही हूँ। ले खा ले। तेरा नाम क्या है? राज। कहाँ रहता है? सुभाष नगर।
तू धूप में यहाँ सोया है? जा घर जा। मेरा कोई घर नहीं है साहब। घर नहीं है? तू तो कह रहा था सुभाष नगर में रहता है। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। हमेशा के लिए घर से निकाल दिया? क्यों? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसीलिए। पढ़ाई करना चाहता है इसीलिए? तेरा बाप क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि मैं कोई काम करूँ। इस उम्र में तुझसे काम करवाना चाहता है? हाँ, उनका कहना है। क्या होगा पढ़ाई करके? डॉक्टर बनेगा? इंजीनियर बनेगा? कुछ फायदा नहीं होता है हम जैसे को लोगों को पढ़ाई करके। पढ़ना लिखना बड़े लोगों का काम है, समझा? कान खोल के सुन ले, काम करने तकलीफ हो रही है ना तो कल से तू भीख मांगेगा। जो भी कमाएगा ना लाके मेरे हाथ में देना, समझा? चल जा। मतलब तेरे पिताजी तुझे नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। कोई फायदा नहीं होगा साहब। फायदा हो या ना हो, मैं उनसे एक बार जरूर बात करूंगा। चल। देखिए, मेरी उम्र हो चुकी है और अब ज़्यादा दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो अभी से काम पर लगकर पैसा कमाना शुरू कर दे ताकि कल मेरे बुढ़ापे का वो सारा हो जाए। पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी कमाई भी होती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन जाए? देखिए, पढ़ने लिखने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब पैसा मेरे पास है ही नहीं, इसे आप समझा दीजिए कि कहीं कल से काम पे लग जाए, वरना इसको मेरे इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जा सकता है कहीं भी जाना हो। हाँ? चलिए सर। कौन है ये? तुम इसे नहीं पहचानोगे आरती, इसका नाम राज है। राज? हाँ राज। इस वक्त ये बेचारा बेघर बेसहारा है। मतलब इस दुनिया में कोई नहीं है इसका? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा आरती। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ? हाँ, ये हमारा बेटा बनकर हमारे साथ रहेगा। बेटा? हाँ आरती, तुम्हें बेटा चाहिए था ना, आज ऊपर वाले ने इसे भेज दिया। तुम रहोगे ना हमारे साथ? आरती, आज तुम ऑफिस में जाओ, इसे खाना खिला दो। सुबह से इसे कुछ नहीं खाया है। हाँ, चलो मेरे साथ। थोड़ा आराम कर लेता। प्यास बहुत लगी, थोड़ा पानी मिल गया होता। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए शंकर जी।
मेरा बेटा स्कूल में? हाँ शंकर जी, आपका बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और ये अपने क्लास में टॉपर भी है। मैंने तो तुझे पूरा किचन में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन इस साहब ने तुझे। मैंने कुछ नहीं किया शंकर जी, इसकी लगन और ऊपर वाले की कृपा। तू चाहता था ना कि मैं बदल जाऊं? मैंने अपने आप को बदल चुका हूं बेटा, और मेहनत करता हूं, और दारू हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब जब आपका दिल करे आप इसे अपने घर पे ले जा सकते हैं शंकर जी। नहीं अशोक जी, मैं इसे अपने साये से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी उंगली पकड़कर राज जिस राह पर चल पड़ा है वो वहाँ से कहीं भटक न जाए। आपकी सोच बदल चुकी है शंकर जी। फिर भी जो राह आपने उसे दिखाई है मैं कभी नहीं दिखा सकता। मैं चाहता हूँ कि राज उस मंजिल तक पहुँचे जिस मंजिल का ख्वाब मैंने सपने में भी नहीं सोचा। राज आपका बेटा बन चुका है अशोक जी, और मैं चाहता हूँ हमेशा आपका बेटा बन के रहे। ये देखकर तो मेरी प्यासी बुझ गई। ले रख ले एक पानी, और दिल लगा के पढ़ाई करना। हाँ पिताजी, पिताजी। बहुत बड़ा बनना है तुझे। हाँ पिताजी। अब मुझे जाना होगा अशोक जी। थोड़ा गोली को हाथ लगा दीजिए। आता हूँ अशोक जी, आता हूँ बेटा। हाँ पिताजी।